हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत पुरानी है, राजा महाराजाओं के ज़माने की। एक सम्राट था, उसका एक लड़का बहुत ही नालायक था। वो सम्राट की कोई बात न सुनता, बहुत शैतानी करता था और वो सम्राट बहुत ही क्रोधी था। एक दिन अपने लड़के से तंग आकर उसने अपने लड़के को घर से निकाल दिया। सम्राट के मंत्री उस लड़के को बहुत दूर छोड़कर आ गए। उस वक्त वो लड़का सिर्फ 8 साल का था। अब उस लड़के के लिए बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि किसी राजा का लड़का अगर राजा ना रहे तो उसके लिए बहुत समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि उसे कोई काम तो आता नहीं सिवाय भीख मांगने के। तो वो भीख मांगने लग गया। वो और करता भी क्या, छोटा बच्चा था। धीरे धीरे समय ने अपने रफ्तार पकड़ी और एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़का भूल ही गया कि वो कोई सम्राट है। कैसे वो अपने महलों में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था। उसके लिए ये सब भूल जाना ही बेहतर था, क्योंकि जब जब उसे वो ये याद आता तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता था। हमारे मन की एक खूबी होती है कि वो इंसान की स्मृति के मुताबिक बदलता रहता है। वो समय के साथ खुद को ढांप लेता है। जो लोग अपने स्मृति से जुड़े होते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी स्मृति उन्हें समय के साथ पीछे खींचते रहती है। अब काफ़ी समय बीत चुका था। वो लड़का अब बड़ा हो गया था और दूसरी तरफ उसका बाप यानी कि सम्राट अब बूढ़ा हो रहा था। उसकी उम्र अब 70 साल के करीब हो गई थी और उसके बेटे की भी उम्र 40 के आसपास हो गई थी। अब एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस सम्राट का बेटा अपने ही महल के आगे से गुज़र रहा था और उसे पता ही नहीं था, याद भी नहीं था कि यह उसका ही महल है। लेकिन उसके बाप ने खिड़की से उसे देखा और एक ही नज़र में पहचान लिया। उसने अपने मंत्रियों को लेके अपने लड़के के पीछे भाग गया। वो यही कह रहा था कि इस लड़के को पकड़ो, ये कोई भिखारी नहीं, ये तो मेरा बेटा है। अब इतने साल बीत जाने के बाद उस सम्राट का गुस्सा भी शांत हो गया था। जवानी में इंसान में बहुत जोश होता है, बहुत क्रोध होता है, लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका सारा खून ठंडा हो जाता है। वो गुस्सा, वो शक्ति अब उसके अंदर नहीं रहती। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतने साल बीत जाने के बाद और बूढ़ा होने के बाद उसका गुस्सा भी शांत हो गया था और एक बाप के प्रति अपने बेटे पर जो प्यार होता है वही प्यार उसे अपने बेटे की तरफ खींच के ले जा रहा था। और होता भी क्यों ना, एक लौता उसका जो बेटा था उसके राज्य का एक लौता सम्राट बनने वाला था। अब वो राजा जैसे ही अपने सिपाहियों के साथ उस भिखारी के पीछे भागा तो वो भिखारी घबरा गया। उसे लगा न जाने उसने क्या गलती कर दी। तो वो भिखारी भी बहुत तेज़ भागने लगा। अपने पूरे जीवन काल में वो इतना तेज़ नहीं भागा होगा जितना वो उस वक्त भाग रहा था। तो वो भिखारी वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचा के भाग निकला। अब वो राजा बहुत परेशान हो गया था। इतने सालों बाद उसका बेटा मिला और वो उससे मिल भी ना पाया और फिर से गायब हो गया। तभी मंत्री ने उस राजा से कहा कि महाराज, शायद हो सकता है वो ये भूल चुका हो कि आप उसके बाप हैं और वो आपका बेटा और वो इस साम्राज्य का आने वाला महाराज है, इसीलिए वो हमें देखकर भाग रहा था। शायद उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है। मंत्री ने कहा कि हमें कोई उपाय निकालना पड़ेगा, हमें याद दिलाना पड़ेगा कि वो कौन है। अब राजा ये बात सुन के रोने लगा और कहने लगा कि तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, आप धीरज रखिए, हम एकदम से उसको ये नहीं बता सकते कि वो आपका बेटा है। हो सकता है इतनी बड़ी बात सुन के उसे झटका लगे या सदमा, या वो पागल ना हो जाए। हम धीरे धीरे उसको ये बात बताएंगे। अब धीरे धीरे उन्होंने उसकी तलाश शुरू करी और एक साधारण सिपाही उसके पास गया और उसे बोलने लगा कि हमें राजा के महल में एक सफाई करने वाले की ज़रूरत है। अगर तुम यह नौकरी करना चाहो, तुम ये काम कर सकते हो। तो वो भिखारी सोचने लगा कि ठीक है, भीख मांगने से तो नौकरी करना ही बेहतर है, लेकिन उसे सफाई करनी आती नहीं थी। तो ये बात उसने उस सिपाही से कहा। तो सिपाही कहने लगा कि कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम तुम्हें सिखा देंगे कैसे करना है। अब वह इस बात से सहमत हुआ और महल में जाके सफाई करने लगा। काफ़ी समय बाद उसे सफाई कर्मचारी से माली का काम दिया गया
अब वहाँ के माली ने उसे सब सिखा दिया कि पौधों में कैसे पानी डालना है, कैसे सफाई करनी है और कैसे पौधों की कटाई करनी है। ये सब काम आने के बाद अब उसे अपने ऊपर एक विश्वास हुआ। उसे लगने लगा कि मैं राजा के महल में एक माली का काम करता हूँ। उसके अंदर एक गरिमा जागी, एक आत्मसम्मान पैदा हुआ। अब काफ़ी समय तक माली का काम करने के बाद उसे दरबान का काम सौंप दिया गया। अब तो सम्राट भी कई बार जब महल का दौरा करते तो उसके तरफ देख के मुस्कुराते और कभी कभी उसकी पीठ भी थपथपा देते और कहते कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तब तो कहने ही क्या, उसकी खुशी के ठिकाने नहीं रहते। वो बहुत खुश हो जाता और अपने काम को और मन लगा के करता। और तभी कुछ समय बाद उसे दरबान का काम दे दिया गया। उसे खजाने का दरबान बना दिया था। अब तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे खजाने का दरबान जो बना दिया था उसे धीरे धीरे फुसलाया जा रहा था। अब उसके नज़रों में अपना आत्मसम्मान बढ़ने लगा, अपना विश्वास और बढ़ने लगा और वो सोचने लगा कि कुछ तो बात है मुझ में कि मुझ जैसे भिखारी को एक दरबान का खजांची बना दिया गया। फिर ऐसा ही चलता रहा और एक दिन उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। फिर तो उसको कहना ही क्या, अब वो राजा के सलाहकारों में से था। उसे यकीन ही नहीं होता था कि वो सम्राट के पास बैठता है और उनके सलाहकारों में से है। तभी एक दिन उस महल के प्रधानमंत्री ये घोषणा करते हैं कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं नियमानुसार इस पद को छोड़ना चाहता हूँ। और वो कहने लगे कि मैं अपनी जगह इस युवा को देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सम्राट ने भी मंजूरी भर दी और कहने लगा ठीक है, आज से ये लड़का ही प्रधानमंत्री बनेगा। अब उस भिखारी को ये समझ नहीं आता कि उसका भाग्य इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो यही सोचता कि मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो इन्हें दिखाई दे रहा है। कभी कभी तो उसे शक होता कि मैं कोई ज्ञानी तो नहीं कि मुझे इतने जल्दी इस मुकाम पे पहुंचा दिया गया। अब तो उसका राजा के पास काफ़ी बार आना जाना रहता। कभी कोई सलाह मशवरा करना होता तो वो राजा के पास आता। दिन में 4-5 बार आ जाता था और राजा भी उसके सम्मान में हर बार खड़े हो जाते और उसका स्वागत करते। राजमहल के लोग भी उसे काफी सम्मान और प्यार देते थे। तभी एक दिन राजा ने कहा कि मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में देखता हूँ और मैं तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे नाम ये सब वसीयत करना चाहता हूँ और तुम्हें सम्राट बनाना चाहता हूँ। सोचिए उस भिखारी पे क्या गुजरी होगी जब उसने ये सुना होगा। कहाँ वो 2-2 रुपए के लिए, सूखी रोटी के लिए भीख मांगता रहता था और आज कहाँ उसे एक सम्राट बनने का मौका मिल रहा था। और एक वक्त आ जाता है कि सम्राट उससे कहने लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है, मैं थक गया हूँ इन सब से और मैं भी अब संन्यास लेना चाहता हूँ और अब से ये सारा काम तुम ही देखोगे, आज के बाद तुम ही सम्राट हो। अब काफी समय बीत चुका था, वो भिखारी सम्राट बन गया था। तभी एक दिन उस बूढ़े सम्राट ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ। वो कहते हैं कि वास्तव में तुम मेरे ही बेटे हो, कोई भिखारी नहीं हो। तुम ही इस पूरे साम्राज्य के सम्राट हो। अगर हम तुम्हें यह बात पहले बताते तो हो सकता है तुम विश्वास ना करते, तुम्हें सदमा लगता। इसीलिए हमने ये 2-2.5 साल लगाए और तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम इस बात पे विश्वास कर सको। हम पहले ही दिन तुम्हें ये बात बताने वाले थे, लेकिन तुम हमें देखकर ऐसे भागने लगे जैसे हम तुम्हें कोई सज़ा देने वाले हो। फिर उस लड़के ने कहा, आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप पहले ही दिन मुझे ये सब बता देते तो शायद मैं विश्वास ना कर सकता। मैं तो ये बात भूल ही गया था कि मैं एक सम्राट हूँ। आज आप कह रहे हैं तो मुझे हल्की हल्की याद आती है। इन खिड़की दरवाज़ों को देखकर लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। साफ साफ नहीं, लेकिन हल्की हल्की स्मृति आती है कि मैंने ये सब पहले भी देखा है, पहले भी जिया है मैंने ये ज़िंदगी। अब वह लड़का सम्राट बन गया, गद्दी पर भी बैठ गया, लेकिन उसको हर रात ये सपना आता कि वह अपने ही सपनों में भीख मांग रहा है। काफ़ी लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। दिन में तो सम्राट बन जाता, लेकिन रात को फिर भिखारी की तरह भीख मांगने लगता था। डरावने सपने आते कि वो कहीं भीख मांग रहा है और उसे किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने उसे मार के भगा दिया, अब शब्द उसे सुनाए। इस तरह के उसे सपने आते थे। दिन में तो सम्राट हो जाता था, उसका चेतन मन तो मान गया था कि वो एक सम्राट है। वो भी 1.5 साल में माना था, धीरे धीरे एक तरकीब से माना था। नहीं तो उस चेतन मन को भी मनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो अवचेतन मन पिछले 50 सालों का, वो कैसे माने। वहाँ जो रेखाएं उसकी खिंची थी
वो जो उसकी पुरानी यादें थी वो बहुत मजबूत थी, वो कैसे मिटाए। अपने बेटे की यह हालत देखकर उस बूढ़े बाप से रहा नहीं गया। उसने एक ज्ञानी को बुलाया और उसे सारी समस्याएं बताई। उसने बताया कि दिन में तो सम्राट जैसा रहता है, लेकिन रात होते ही भिखारी की तरह हरकतें करने लग जाता है। इसकी जीवन की कहानी दो हिस्सों में बट गई। एक पल में राजा रहता है और दूसरे पल में ही भिखारी। उस ज्ञानी ने कहा कि थोड़े से सम्मोहन के प्रयोग इसके ऊपर करने होंगे। इसके मन के अंदर ये बात बिठानी होगी कि ये एक सम्राट है। इसके अवचेतन मन को अब भी यही लगता है कि ये एक भिखारी है। उस ज्ञानी ने करीब 3 महीने उस पर प्रयोग किए। उसे योग निद्रा के अवस्था में ले जाकर सुझाव देता कि तुम सम्राट हो, सोचो कि तुम सम्राट हो और यही बात बोलते रहो कि मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट हूँ। और यही बातें बताते बताते वो उसे सुला देता और उसे ये महसूस करवाता कि वो असल में सम्राट है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे और उसका प्रयोग बढ़ने लगा, तो अब उसके मन में यह बात मजबूत तरीके से बैठने लगी कि वो सच में सम्राट है। और जो उसके मन में भिखारी वाली बात थी वो फीकी पड़ने लगी और सम्राट वाली बात उस पर भारी पड़ने लगी। अब कुछ ही महीनों बाद उसके मन से ये बात बिल्कुल गायब हो गई थी कि वो कोई भिखारी है। उसकी सारे आदतें भी छूट चुकी थी। अब वो एक सम्राट की तरह व्यवहार करता। उसकी बातों में वो बात थी जो एक सम्राट में होनी चाहिए थी। अब ये कहानी सुनने में विचित्र लगती है, लेकिन हम इंसानों के बारे में भी यही कहानी है। हमें भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। हम भी यही सोचते कि हम भी एक साधारण इंसान हैं जो सिर्फ सुबह उठेंगे, काम पे जाएंगे और बस घर आके सो जाएंगे। लेकिन इंसान चाहे तो इससे बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में हासिल कर सकता है। हमने कुछ नया सोचना ही छोड़ दिया, नया करना ही छोड़ दिया है। हमारे दिमाग में कुछ बड़ा आता ही नहीं, बस वही रोज़मर्रा के काम करने हैं और आखिर में आके सो जाना है। आखिर कब तक इंसान ये काम करता रहे? इंसान कुछ नया करने के बारे में क्यों नहीं सोचता? जिस दिन इंसान अपने डेली रूटीन से हट के कुछ करेगा, कुछ नया सीखेगा, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो अपने नए मुकाम की तरफ बढ़ेगा, नई मंजिलों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक सफल इंसान वही है जो भीड़ से हट कर चले, भीड़ से हट कर सोचे और भीड़ से हट कर काम करे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में।